विभाग पर सबकी नजरें इसलिए रहती हैं क्योंकि वहां जाकर ये उम्मीद रहती है लोगों को कि हम जाएंगे तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन ये लोग, ये कुछ पदाधिकारी सिस्टम को ही कंगाल बना रहे हैं, पूरी तरह से जनता के पैसे को लूटने में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, लूट चारों ओर मची है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर बालू खनन। एनजीटी के आदेश के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बालू खनन पर एनजीटी की रोक लगी है, लेकिन झारखंड में बालू का अवैध खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बालू खनन पर एनजीटी की रोक लगी है, लेकिन फिर भी झारखंड में जारी है बालू का अवैध खनन। हर दिन हजारों गाड़ी अवैध बालू की तस्करी हो रही है। बालू माफियाओं को प्रशासन का पूरा सहयोग। अब जाहिर सी बात है कि प्रशासन का सहयोग होगा नहीं तो गाड़ियां पार कर पाएंगी नहीं। स्थानीय प्रशासन का बालू तस्करों को मिलता है सहयोग। हर दिन सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ते हैं अवैध बालू लदे वाहन। पुलिस और खनन विभाग की धरपकड़ का भी कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ दिन के बाद फिर सक्रिय हो जाती है बालू की अवैध तस्करी। कोल्हान में भी अवैध बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। रोज 20 हाईवा से बालू का उठाव किया जा रहा है। बंगाल और ओडिशा में यह बालू को बेचा जा रहा है। पतरातू में भी अवैध बालू का उठाव धड़ल्ले से चल रहा है। बालू का उठाव जारी है। बिना लीज के धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। जंगलों में स्टॉक कर रखा जा रहा है बालू। पुलिस प्रशासन और खनन विभाग पूरी तरह से मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। झारखंड सरकार को हो रहा है राजस्व का नुकसान। बालू खनन पर लगी है एनजीटी की रोक, बावजूद इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी भी बालू का अवैध खनन चल रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एनजीटी की ओर से रोक लगाई गई है, आदेश की धज्जियां उड़ रही है। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, कोल्हान हो या पतरातू हो या फिर कोई अन्य बालू घाट हो झारखंड का, एनजीटी की आदेश है कि बालू का उठाव नहीं होना है, मतलब पूरी तरह से प्रतिबंधित है बालू का उठाव। बावजूद इसके बालू माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुबह सुबह दिन के उजाले में बालू लदे वाहन बीच सड़क पर धड़ल्ले से पार करते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, मानो इन्हें लाइसेंस मिला हो बालू लूटने की। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। ये एनजीटी ने जब बरसात का मौसम शुरू होता है उसके बाद एनजीटी जो है वो नदियों में गाड़ी के प्रवेश पर रोक लगा देती है, बालू के उठाव पर रोक लग जाता है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। और एनजीटी के रोक के बाद जो है कि बालू माफिया और सख्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मोटी रकम में बालू की बिक्री होती है। एक तरफ एनजीटी का हवाला दिया जाता है कि एनजीटी ने रोक लगा दी है और हम जो बालू निकाल रखे हैं ये स्टॉक यार्ड की बालू है, या हम अपने जान हथेली पे लेकर बालू निकाल रहे हैं, इसलिए आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। तो दो फायदा है, एक तरफ एनजीटी के कंधे पर यह बंदूक चलाना और दूसरी तरफ एनजीटी के आदेश का खुला उल्लंघन करना, और उसके बाद एनजीटी के नाम पर भी मोटी रकम में बालू का खेल होता है। दिन के उजाले में अहले सुबह आप देखेंगे 4 बजे, 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास में सड़कों पर जो बड़ी बड़ी हाईवा जो है वो गुजरने लगती है। सिर्फ एक कोल्हान का नजारा नहीं है, ये पतरातू का नजारा है, ये आप बात करेंगे धनबाद का नजारा है, ये आप बात करेंगे रांची का इलाका, नहीं तमाम पूरे झारखंड के तमाम जिले में ऐसे ही नजारा देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। एक तरफ एनजीटी का रोक है तो बिल्डिंग कैसे बन रही है, बालू कितना स्टॉक में था ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर अधिकारी कहते हैं कि स्टॉक की बालू जो है वो निकल रहा था, कागजात थे वहां पर, लेकिन कितना स्टॉक है, आपने क्या इतना स्टॉक कर दिया कि क्या ये सालों साल बालू उठते रहे और खत्म नहीं हो? तो सीधे तौर पे ये बड़े अधिकारी और बड़े अधिकारी के साथ साथ जो थानेदार हैं और सीधे राजधानी रांची के जो बड़े राजनेता हैं उनकी भी मिली भगत है। जब तक ऊपर से के लोग मिले नहीं रहेंगे, किसी का इतना हिम्मत नहीं होगा कि खुलेआम दिन के उजाले में और हाईवा से फराटेदार सड़क के बीचों बीच, यानी शहर के बीचों बीच गाड़ियां दौड़ती है, जहां उपायुक्त कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, थाना के सामने से गाड़ी गुजरती है। तो जब मेरा कैमरा देख सकता है तो आखिर ये अधिकारी लोग क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वो इसलिए नहीं देखते हैं कि उन तक मोटी रकम पहुंचती है, नजरअंदाज करते हैं, और जब वो गाड़ी जाती है तो मुंह घुमा लेते हैं ताकि वो गाड़ी निकल जाए।
तो सीधे तौर पे राजस्व की क्षति और राजस्व के साथ साथ जो है कि जो अधिकारी है उनका जेब भर रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हो रहा है तो आम लोग, यानी जिस बालू की कीमत 13,000 से 14,000 होनी चाहिए, आज वो बालू 45 से 50,000 रुपए हाईबा बिक रहा है। अब आप समझिए, यही वो झारखंड है जहां बालू सस्ते दामों पे मिलती थी। अब यही वो झारखंड है जो बिहार को पीछे कर दिया गया, 50,000 में यहां पर हाईबा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो बालू माफिया है वो सक्रिय है। बालू माफिया तो जिला चला रहा है, थाना चला रहा है, अब तो हमें लगता है कि सरकार भी बालू माफिया चला रहा है। क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तो सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे पदाधिकारी जो है वो नपते और उन पर कार्रवाई होती तो निश्चित बालू माफियाओं पर अंकुश लग सकता था। लेकिन यहाँ बालू माफिया पर अंकुश कौन लगाएगा? अंकुश लगाने वालों जो लोग हैं वो तो बालू माफियाओं से। जिक्र किया कि बीच शहर से गाड़ियां पार करती हैं और अधिकारी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, इन्हें क्यों नजर नहीं आता है? शायद इनके आंखों पर नोटों की पट्टी बंधी हो। और सवाल पूछे जाने पर यह कहते हैं कि जो बालू जा रहे हैं ये तो स्टॉक किया हुआ बालू है। फिर सवाल खड़ा होता है कि किन किन बालू घाटों की नीलामी हुई थी, कितना बालू उठाने के परमिशन था, और अगर उस इलाके में बालू का स्टॉक किया गया तो क्या यह जांच नहीं होना चाहिए कि आसपास में जितने बालू घाट है वहां की नीलामी हुई थी या नहीं हुई थी, वहां टेंडर दिया गया था या नहीं दिया गया था? यह सिर्फ लीपा पोती का काम अधिकारी ये कह के करते हैं कि ये स्टॉक का बालू था, वही बेचा जा रहा है। निश्चित तौर पर सही आप कह रहे हैं कि जो बालू का स्टॉक है, स्टॉक के नाम पर यह खेल चलता है। अधिकारी ये कहते हैं कि स्टॉक के बालू है। जो बालू माफिया है वो रात के अंधेरे में स्टॉक करता है और दिन के उजाला में स्टॉक यार्ड से वो निकाल देता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये अधिकारी जो है उनकी मिलीभगत, उनकी इच्छा शक्ति तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पैसा लिए हुए हैं और जब नोट से बिक चुके हैं तो उनके पास उतना ताकत नहीं है कि बालू माफिया के सामने खड़ा होकर उनकी गाड़ी को पकड़े, उनके गाड़ी पर कार्रवाई करे। न्यूज 11 भारत लगातार खबर दिखा रही है और खबर दिखाने के बाद कभी कभार देखने को मिलता है कि 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, 2 हाईबा जब्त हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी की बात, वो कितना दिन रहता है? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप देखेंगे तो उस थाना से वो गाड़ी भी चला जाता है। और उसके बाद जब पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये पश्चिम बंगाल की गाड़ी थी ना, वो बालू पश्चिम बंगाल का था। उन्होंने अपना रसीद जो है जमा किया और उसके बाद में वो यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने छोड़ दी फाइन करके। अब आप समझिए कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के नाम पर खेल खेला जाता है झारखंड के बालू पे, और यहाँ की बालू उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। तो सीधे तौर पे जो स्थानीय खनन विभाग के अधिकारी है और खनन विभाग के अधिकारी के साथ साथ जो स्थानीय थाना है उनकी मोटी रकम मिलती है। हर गाड़ी पे पैसा बांधा हुआ है कि हर गाड़ी अगर उनकी गाड़ी पे, और साथ साथ एक कोड वर्ड रहता है गाड़ी पे लिखा हुआ कि अगर या ड्राइवर के पास वो कोड वर्ड जैसे पकड़ाया वो समझ जाता है कि ये गाड़ी का पैसा जो है वो थाना में पहुंच चुका है, खनन विभाग के अधिकारी के पास पहुंच चुका है, वो गाड़ी छूट जाती है। भगवान न करे अगर किसी का तो बिल्कुल मनोज, जब ये सिंडिकेट किस तरह से काम करता है इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जांच करेगा कौन? जिन अधिकारियों को देखना था वो तो बचाने में लगे हुए हैं, वो तो ये जवाब देते हैं कि जो बालू बिक रहे हैं वो तो स्टॉक किया हुआ बालू है। सवाल यह है कि इसका इलाज करेगा कौन, जांच करेगा कौन? मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनजीटी के आदेश के बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे अधिकारी हो या बालू माफिया, बालू का अवैध खेल चल रहा है। क्या यह खेल चलता रहेगा? सवाल अधिकारियों से है या फिर अभी भी कोई सुधार आएगा? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।